मैं भी इस गैस को जला दी तो मैं अपने तरफ से 5 रुपया दूंगा। मित्रों, बात उन दिनों की है जब महात्मा जी संस्कृत महाविद्यालय बगलवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट रायसेन, मध्य प्रदेश में निवास कर रहे थे। विद्यार्थियों के साथ में उनका कुछ न कुछ उनको बताना, सिखाना और साधना बताना उनका कार्य था। बहुत ही बड़े अच्छे ढंग से, कभी मजाक करते हुए, कभी प्रेम करते हुए और कभी जो है चुटकुले सुनते सुनाते हुए, कभी जो है भगवान के सुंदर श्लोक सुनते हुए, इस प्रकार से जीवन व्यतीत हो रहा था। संस्कृत विद्यालय में कई उत्सव भी मनाए जाते थे और उस समय बिजली थी नहीं, विद्युत नहीं थी, तो बिजली का अभाव होने के कारण वहाँ पर गैस जलाई जाती थी जिसका प्रकाश होता था। कई नए लोग जानते भी नहीं होंगे कि गैस क्या होता है, लेकिन गैस से क्या है, बहुत प्रकाश हो जाता है। लालटेन, चिमनी वगैरह से प्रकाश एक सीमित रहता है, लेकिन गैस से जो है प्रकाश बहुत अधिक हो जाता है, पूरे क्षेत्र में अच्छी तरह से फैल जाता है। क्या हुआ कि गैस जलाने का काम पंडित प्रेम शंकर द्विवेदी, जो महेश्वर के निवासी हैं, जिनके बारे में हमने पहले भी बताया है, वो इन कार्यों में बहुत निपुण थे। जैसे गैस जलाना है, साइकिल ठीक करना है या कोई भी जो है मशीन ठीक करना है, इन बातों में बहुत ही होशियार थे। गैस जलाई गई लेकिन गैस जली नहीं, तो पंडित जी ने कहा कि मैं जलाता हूँ गैस को। तो बड़े अहंकार से पंडित जी गैस जलाने के लिए पहुँचे और उन्होंने गैस जलाने के लिए जितने भी प्रयत्न करना चाहिए था सब किए, लेकिन गैस नहीं जली। तो पंडित जी अंत में जाकर के बोले, भैया अब ये जो गैस है इसको कोई भी नहीं जला सकता। महात्मा जी बैठे बैठे मुस्कुराए, वहीं बैठे हुए थे पास में तख्त के ऊपर। क्या कोई नहीं जला सकता क्या? तो कहा महाराज जी ये तो अब गैस कोई नहीं जला सकता, इतनी खराब हो गई है। कहा जला दी तो? महात्मा जी बड़े कौतुकी थे। कहा जला दी तो क्या होगा? कहा यदि किसी ने भी इस गैस को जला दी तो मैं अपने तरफ से 5 रुपया दूंगा। उस ज़माने में 5 रुपये का बहुत महत्व था। 5 रुपया भी जो है 500 हज़ार के बराबर थे, 500 बराबर तो थे ही। तो महात्मा जी जा कर के पहुँचे और ज़रा सा कान उमेठा और जा कर के गैस जला दी। गैस जल गई। अब तो पंडित जी जो है बड़े, उनका जो अहंकार था वो गल गया और इसके साथ ही 5 रुपये जो है महात्मा जी को देने पड़े। इस प्रकार से महात्मा जी ने उनके अंदर के अहंकार को नष्ट किया और बाकी छात्रों के मन में भी धारणा थी उनके विषय में, वो भी जो है अलग प्रकार की हो गई। इस प्रकार से माँ प्रेम शंकर जी के अंदर जो खराबी थी वो समाप्त हो गई। महात्मा जी ने दोनों कार्य किए, गैस भी जला दी और पंडित प्रेम शंकर जी महेश्वर के अंदर का जो अहंकार है वो भी नष्ट कर दिया। आज उन प्रेम शंकर द्विवेदी के अंदर कोई भी अहंकार नहीं है, बड़े प्रेम पूर्ण ढंग से व्यवहार करते हैं और बहुत ही अच्छे हैं। सभी लोगों में पंडित प्रेम शंकर द्विवेदी महेश्वर वाले जो भगवती के भक्त हैं, महात्मा जी ने जिनकी गोद में अपने शरीर को छोड़ा है, तो ऐसे प्रेम शंकर जी जो है बिल्कुल अहंकार रहित हैं। महात्मा जी ने कहा कि देखो भगवान, यदि व्यक्ति सिद्ध है या व्यक्ति अहंकार रहित है तो अपने आप ही कई बार सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। और बड़ा अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने रामचरितमानस का, लेत चाप आपन चढ़ी गए हूँ, परशुराम मन विस्मय भय हूँ। जब परशुराम संवाद और राम जी का संवाद हुआ तो अंत में जाकर परशुराम जी ने धनुष दिया, तो वो धनुष जाकर के अपने आप ही चढ़ गया। कहने का तात्पर्य है कि जो सिद्ध महात्मा होते हैं उनके कार्य अपने आप ही होते रहते हैं।
वो जो चाहें वही संकल्प कर लेते हैं और वही कार्य पूरा हो जाता है। तो व्यक्ति का जो संकल्प है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यजुर्वेद में भी कहा है कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वह मेरा मन जो है कल्याणकारी संकल्प करने वाला हो। तो महात्मा जी का ये भी कहना था कि भजन करते समय यदि आप बहुत ज़्यादा कल्पना करते हैं तो कल्पना जो है भजन को खा जाती है। कहने का तात्पर्य है कि उस भजन का उतना महत्व नहीं होता है। ठीक है, थोड़े समय के लिए आप सात्विक रहे, अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक कल्पना करना मन के द्वारा, अत्यधिक चाहना, कामना करना, इच्छाएं करना, ये सब मनुष्य के लिए, साधक के लिए परम घातक होती हैं। तो साधना में जो है कल्पनाओं का अभाव होना चाहिए और श्रेष्ठ विचार से युक्त होकर के भगवान का भजन या साधना करनी चाहिए। ऐसा महात्मा जी का अभिमत था। महापुरुष जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, क्रिया सत्ते सिद्धि, क्रिया सिद्धि सत्ते भवति वसति महताम नोपकरणे। उनके उपकरण में, साधन में सिद्धि नहीं होती है, क्रिया में अपने आप सिद्धि हो जाती है। तो महापुरुषों के मन में क्रिया की सिद्धि साधनों पर नहीं निर्भर रहती है, बल्कि महापुरुषों के मन में रहती है। उनके संकल्प से ही कार्य पूर्ण हो जाते हैं। हमें जैसे संसारी मनुष्यों को साधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन महापुरुषों को साधना की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से ये छोटा सा प्रसंग आपने सुना। यदि ये पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों से शेयर करें और कमेंट करके अपने विचार अवश्य प्रस्तुत करें। धन्यवाद। हर हर नर्मदे हर।